जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विशेष वीडियो में आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए साथियों। पहला लोक नृत्य है चरकुला। ठीक है मित्रों, चरकुला ये ध्यान रखिएगा, ये एक घड़ा नृत्य है और ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। ब्रजभूमि मथुरा का ये बेसिकली महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा इसको, तीनों चीज़ें। ठीक है, इसमें महिलाएं क्या करती हैं, कई सारे घड़ों को अपने सर पे रख लेती हैं और फिर वो डांस करती हैं, नृत्य करती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है घड़ा नृत्य है, ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि उपरोक्त में से घड़ा नृत्य कौन सा है और घड़ा नृत्य किस क्षेत्र में मनाया जाता है, ब्रजभूमि या किस जिले में, मथुरा में। ठीक है, और ये इसका आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तेजी से साथियों। एक दूसरा जो लोक नृत्य है ये पाई डंडा है, ध्यान रखिएगा, पाई डंडा। बुंदेलखंड में इसका आयोजन होता है। बुंदेलखंड एक पूरा जिले के हिसाब से नहीं, पूरा एक क्षेत्र के हिसाब से बता रहा हूँ। बुंदेलखंड जो यूपी का सदर्न पार्ट है, जिसमें हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, चित्रकूट आदि जो जिले आते हैं। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर कास्ट होती है, इस जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाई डंडा बुंदेलखंड। आगे बढ़ते हैं तेजी से। एक और महत्वपूर्ण है साथियों, राई नृत्य। राई नृत्य, ठीक है, ये भी बुंदेलखंड में हो रहा है। बुंदेलखंड में होता है। ये एक मयूर नृत्य है, इसे मयूर नृत्य भी बोला जाता है। ठीक है, और महिलाओं द्वारा ये किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं तेजी से। एक चौथा और आगे बढ़ते हैं हम। एक और महत्वपूर्ण लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, कर्मा साथियों। अक्सर पूछा जाता है कर्मा। ठीक है, ये मिर्ज़ापुर और जो सोनभद्र में, सोनभद्र जिलों से संबंधित है कर्मा नृत्य, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक जनजाति होती है खरवार एवं कोल, इन जनजातियों का एक लोक नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्मा मिर्जापुर और सोनभद्र में प्रचलित है और ये जो दो जनजातियां हैं खरवार एवं कोल, ठीक है, उनसे संबंधित है। स्त्री पुरुष संयुक्त रूप से करते हैं इस नृत्य को, कर्मा को। आगे बढ़ते हैं। पांचवा एक लोक नृत्य है साथियों, धीवर राग। धीवर राग, ठीक है साथियों, ये कहार जाति के लोग इस लोक नृत्य को करते हैं, कहार जाति से संबंधित है। ठीक है, और ये मांगलिक अवसरों पर होता है, शादी विवाह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। धीवर एक और महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, छठा साथियों, जिसे हम बोलते हैं धोबिया राग।
धोबिया राग, ठीक है। ये जो एक जाति होती है, उस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, इस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें एक नर्तक तो वाशरमैन का कैरेक्टर प्ले करता है और दूसरा उसके गधे का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से ये नृत्य है। और ये नृत्य बेसिकली हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। और इसमें केवल पुरुष इस नृत्य में भाग लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, छोटे छोटे पॉइंट्स से नोट डाउन करते रहिएगा। कर्मा नृत्य हो गया है। अगला आते हैं हम छठे के बाद सातवां है साथियों, चौरसिया नृत्य। ये बेसिकली यूपी के जौनपुर जिले से संबंधित है और इस नृत्य को कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहा जाता है। ठीक है साथियों, कर्मा मैंने बता दिया। और एक महत्वपूर्ण नौटंकी है, ये भी एक लोक नृत्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में सबसे प्रचलित है यूपी में सबसे प्रचलित लोक नृत्य है ये, या यूपी का सबसे प्रचलित लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका जो एरिया है और या जो इसकी जो प्रमुख शैलियां हैं, एक हाथरसी शैली है और एक कानपुरी शैली है। ठीक है साथियों, और जब रामलीला होती है तब इसका आयोजन किया जाता है। राम जी के जीवन से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनका मंचन किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। एक और शैली है कथक शैली, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मानिए इसको। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की देन है। ठीक है, यानी कि इस शैली का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका संबंध माना जाता है कि अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको इस शैली का नवाब वाजिद अली शाह को इस शैली का जन्मदाता या उन्होंने ही इसको प्रोत्साहन दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक शास्त्रीय नृत्य शैली भी है। भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें एक कथक शैली भी है। कई बार क्षेत्र पूछ लिया जाता है तो कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है ये। आप चौरसिया हो गया, कथक शैली हो गई, एक और लिखिएगा, एक और लोक नृत्य नटवरी। ठीक है दोस्तों, तेजी से बढ़ते हैं हम। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक जाति है, उनके द्वारा ये किया जाता है। और मुख्यतः
जन्माष्टमी और होली के अवसर पर। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश का इस जाति के द्वारा किया जाता है और जन्माष्टमी या होली के अवसर पर यह नृत्य होता है। एक और महत्वपूर्ण लोक नृत्य है सौरा नृत्य। सौरा नृत्य साथियों, इसको आप याद रखिएगा, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। हमीरपुर, झांसी, ललितपुर जिले में ये प्रसिद्ध है। ये बेसिकली वर्षा ऋतु से संबंधित है, वर्षा ऋतु से संबंधित है। और इसमें जो कृषक समुदाय के जो लड़के और लड़कियां होते हैं वो हाथों में डंडा लेकर इस नृत्य को करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य, जब फसल सफलतापूर्वक कट जाती है तो देवता इंद्र की पूजा की जाती है। बस इतना है। सौरा नृत्य आप याद रखिएगा, बुंदेलखंड, इसमें हमीरपुर, झांसी, ललितपुर जिले में लोकप्रिय है, वर्षा ऋतु का है और कृषक जो समुदाय है उसकी जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो डंडे लेकर ये नृत्य करते हैं। इसमें एक तरीके से थैंक यू बोली जाती है जो वर्षा के देवता इंद्र होते हैं उनको, कि आपने वर्षा सही समय पे करवाई और इसकी वजह से हमारी फसल अच्छी फसल हुई, सफलतापूर्वक उसको हमने काट लिया। ठीक है साथियों, ये मुख्य तौर पर ये जो 11 मैंने आपको लोक नृत्य बताए हैं, ये आपको किसी ना किसी रूप में, चाहे मल्टीपल चॉइस के तौर पे पूछे जा सकते हों या एक ही नृत्य को मैं कई चॉइसेस उसमें दे रखी हूँ, पॉइंट वाइज चॉइसेस दे रखी हूँ, वैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। उत्तर प्रदेश विशेष के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।